सिर्फ 48 घंटे, बस 48 घंटे के अंदर एक फिल्म भारत से गायब हो जाती है। ना कोई बड़ा ऐलान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस अचानक लोगों को स्क्रीन पर एक ऐसा मैसेज दिखता है, दिस टाइटल इज अनअवेलेबल इन इंडिया अंटिल फॉर देयर नोटिस। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसे लाखों लोग देखना चाहते थे और फिर अचानक भारत में हटा दिया गया? क्या सरकार किसी सच को छुपाना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई कानूनी वजह थी? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के सिर्फ तथ्यों के आधार पर पूरे मूवी के पीछे की कहानी क्या है ये समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं बल्कि उस दौर की है जिसे भारत के इतिहास के सबसे बड़े विवादित दौरों में गिना जाता है। और इस फिल्म का नाम था सतलुज। लेकिन सतलुज की कहानी 2026 से नहीं, करीब 30 साल पहले शुरू होती है। 1990 का पंजाब, आतंकवाद अपने चरम पर था। हर दिन गोलियां चलती थी, बस धमाके होते थे, पुलिस और आतंकवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ होती थी। सरकार का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। लेकिन इसी दौरान कई मानवता अधिकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में निर्दोष लोग भी गायब हुए हैं और कथित फर्जी मुठभेड़ों के आरोप लगे। इस आरोपों पर वर्षों तक बहस चलती रही और कई मामलों की जांच हुई। इस समय एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड जुटाए हैं जिनसे कथित अवैध अंतिम संस्कार और लापता लोगों के मामले पर सवाल उठे। यही कहानी बाद में फिल्म पंजाब 95, जिसके बाद सतलुज नाम दिया गया, की प्रेरणा बनी। 1995 में जसवंत सिंह खालड़ा खुद गायब हो गए। बाद में इस मामले की जांच हुई और कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और मानवाधिकारी पर बड़ी बहस हुई। यहीं से फिल्म बनाने का विचार पैदा हुआ। कई साल बाद अनित रेयान ने कहानी पर फिल्म बनाई। मुख्य भूमिका निभाई दिलजीत दोसांझ ने। फिल्म का पहला नाम था पंजाब 95, लेकिन असली विवाद अब शुरू होने वाला था। जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तब रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म में बड़ी संख्या में बदलाव और कटआउट सुझाए गए। निर्माताओं का कहना था कि इतने बदलाव के बाद फिल्म की मूल कहानी बदल जाएगी, इसलिए रिलीज अटक गई। ये विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। फिर फिल्म का नाम बदलकर सतलुज रखा गया और थिएटर की बजाय इसे सीधे OTT पर रिलीज करने का फैसला हुआ। 3 जुलाई 2026 को फिल्म आखिरकार ऑनलाइन रिलीज हुई। लोगों ने सोचा अब शायद विवाद खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं से खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से सबसे बड़ा दृश्य शुरू हुआ। भारत में आखिर क्यों हटाई गई ये फिल्म? क्या था इस फिल्म में ऐसा? 3 जुलाई 2026, कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सतलुज OTT पर रिलीज हो गई। लोगों ने फिल्म देखनी शुरू की। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक साहसी फिल्म कहा तो कुछ ने कहा कि ये पंजाब के दर्दनाक दौर की याद दिलाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। रिलीज के कुछ समय के बाद भारत में फिल्म उपलब्ध नहीं रही। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नया सवाल गूंजने लगा, आखिर सरकार ने फिल्म क्यों हटवाई? कई लोगों ने बिना सबूत अलग अलग दावे करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि फिल्म में ऐसा सच दिखाया गया है जिसे दबाया जा रहा है। किसी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। लेकिन अगर हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। सरकार का कहना था कि फिल्म की प्रमाणक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी थी। इसी आधार पर भारत में इसे हटाने की कार्रवाई की। दूसरी तरफ फिल्म से जुड़े कई लोग और आलोचक का कहना था कि इतने वर्षों तक कट और देरी के बाद भी फिल्म को दर्शकों तक नहीं पहुंचने देना सेंसरशिप जैसा लगता है। यहीं से बहस दो हिस्सों में बट गई। एक पक्ष कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले, अगर किसी फिल्म से तनाव बढ़ने की आशंका हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना अधिकार है। दूसरा पक्ष कहता है अगर कोई फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और उसे दावों पर बहस हो सकती है तो उसका जवाब बहस से दिया जाना चाहिए, प्रतिबंध से नहीं। यहीं से पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल बन गया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सतलुज कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फीचर फिल्म है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। यानी इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ फिल्मी प्रस्तुति भी शामिल है। इसलिए फिल्म को इतिहास की अंतिम सच्चाई मानना भी सही नहीं होगा और बिना देखे पूरी तरह से खारिज कर देना भी आसान जवाब नहीं है। लेकिन क्या इस विवाद का असर सिर्फ एक फिल्म तक सीमित रहेगा या ये आने वाले समय में भारत में बनने वाली दूसरी फिल्मों पर भी असर डालेगा? किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होते बल्कि सवाल पूछने की आजादी भी होती है। लेकिन उसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बना रहे। सतलुज का विवाद हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ से सरकार का कहना है कि फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण उसे भारत में हटाया गया। दूसरी तरफ फिल्म से जुड़े लोग और
कई आलोचक मानते हैं कि इतनी लंबी देरी और बार बार की रुकावट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है। इन दोनों बातों में कौन सही है, इसका अंतिम फैसला किसी एक यूट्यूब वीडियो में नहीं हो सकता। लेकिन एक बात साफ है, ये विवाद सिर्फ एक फिल्म का नहीं है। ये सवाल है कि इतिहास को पर्दे पर कैसे दिखाया जाए और एक लोकतंत्र में असहमत विचारों के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। शायद सतलुज देखने के बाद भी व्यक्ति अलग निष्कर्ष निकाले। कोई इसे मानव अधिकार की कहानी कहेगा, कोई इसे विवादास्पद प्रस्तुति मानेगा और कोई इसे एक फिल्म समझकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी इतिहास, राजनीति और सिनेमा एक साथ आते हैं तो विवाद लगभग तय होता है। अब फैसला आपका है। क्या ऐसे मामलों में सरकार का हस्तक्षेप अपेक्षित है या फिर दर्शकों को खुद तय करने देना चाहिए कि वे क्या देखे और क्या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित गहराई से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो MRV क्रॉस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।